Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Sabah M English. Today we are going to start lecture number 3, the same paper 10 English language teaching. In this lecture we will discuss on the audio visual method. अब हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल मेथड के बारे में कि ये ऑडियो विजुअल मेथड किसे कहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता, इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम सुनते हैं इस कहावत को कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है। इसी तरीके से हम ये भी समझें कि दिमाग का रास्ता आँखों और कानों के ज़रिए से होके जाता है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है हमारे पास कि ऑडियो का मतलब है सुनना और विजुअल का मतलब है देखना। तो ये कॉम्बिनेशन है ऑडियो और विजुअल, यानी कि जो हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। कहते हैं कि 85% जो चीज़ हमें याद रहती है वो हम आँखों के ज़रिए से याद रहती है। तो ऑडियो विजुअल मेथड किसका कॉम्बिनेशन है? कानों और आँखों से, यानी आँखों से जो चीज़ देखी जाए और कानों से जो चीज़ सुनी जाए। तो इसमें हमारे पास आ जाता है ये लैंग्वेज रोज़मर्रा की बोल चाल को सिखाने के लिए, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग या फ़ॉरेन लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज भी जिसको हम कहते हैं, उसको सिखाने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। साइंटिफिकली ये मेथड 1960 से स्टार्ट है, जब डायलॉग प्रेजेंटेशन और टेप रिकॉर्डर वगैरह का दौर था, जिसके ज़रिए से इस मेथड में लैंग्वेज लर्निंग सिखाई जाती थी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ऑडियो का मतलब है सुनना और विजुअल का मतलब है देखना। तो ये दो किस्म की टेक्निक्स हैं और ये टू सेंसेस हैं, यानी सुनने और देखने की सलाहियत। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों सेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं इस मेथड की लर्निंग में। ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए टीचर क्या करता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स को, रिसोर्सेज को कलेक्ट करके स्टूडेंट्स के लिए डिस्प्ले करता है ताकि उनकी लर्निंग में आसानी हो। ओके गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 5 phases of audio visual method. Here I have 5 phases. First one is presentation phase, second is explanatory phase, third one is imitation phase, fourth is exploitation phase, fifth one is ट्रांसपोजिशन फेज़। प्रेजेंटेशन फेज़ में लर्नर्स के सामने पिक्चर्स को प्रेजेंट किया जाता है छोटे इंट्रोडक्शंस के साथ। सेकंड फेज़ यानी एक्सप्लेनेटरी फेज़ में क्या होता है कि टीचर्स जो है वो डिफरेंट किस्म के डिफ़िकल्ट इंटरेक्टिव सेशंस देती है स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट थोड़े स्टार्ट में लर्निंग शुरू कर दें। थर्ड फेज़ हमारे पास आती है इमिटेशन फेज़ में टैप रिकॉर्डर और साउंड सिस्टम जो है उसमें प्रेजेंटेशन और ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को दोबारा से रिपीट किया जाता है, यानी बार बार टैप रिकॉर्डर और साउंड सिस्टम को रिपीट करवाते हैं कि ग्रामेटिकल, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ इनकी प्रोनाउंसिएशन वोकैबुलरी की ठीक होती है। फोर्थ पे आता है हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन फेज़। इसमें क्या होता है कि वो जो इंटरेक्टिव सेशन टीचर्स ने दिए होते हैं, प्रेजेंटेड डायलॉग्स वगैरह को लर्नर्स एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं। इससे उनकी लर्निंग पावर बेहतर होने लगती है। इसके बाद फिफ्थ स्टेज पे आती है हमारे पास ट्रांसपोजिशन फ़ेज़। ये फ़ेज़ जो है इसमें लर्नर न्यू मटेरियल्स के साथ न्यू सिचुएशन जो है सपोज करना शुरू करते हैं, और ये जो है सेशन के, यानी ये सेशंस वगैरह जो उनको दिए जाते हैं टीचर ने, वो ये सब कुछ लेसन के एंड पे होता है। मतलब इस फेज़ में क्या होता है कि जो कुछ भी स्टूडेंट्स लर्न कर चुके होते हैं वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर और लेसन दे टेक न्यू सिचुएशन फ्रॉम दोज मटेरियल विच स्टूडेंट हैव लर्न। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हमने ऑडियो विजुअल मेथड के देखने हैं कि इसमें हमें बताया गया है कि ऑडियो विजुअल मेथड जो है वो एक ऐसा
मेथड है जिसके ज़रिए स्टूडेंट की लर्निंग इंक्रीज़ होती है, यानी स्टूडेंट के लर्निंग में इजाफ़ा होता है और ये बहुत ही क्लास का इन्वायरमेंट खुशगवार बनाता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाते हैं। मल्टीमीडिया के ज़रिए जब टीचर ऑडियो विजुअल ऐड यूज़ करती है, उसमें प्रेजेंटेशन तैयार करती है, तो ये क्लास में बड़ा इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव माहौल प्रेजेंट करता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या होता है कि बेसिक मेथड जो टीचिंग का है वो बार बार रिपीट होता है। मैकेनिकल ड्रिल्स के ज़रिए जो है वो मैकेनिकल ड्रिल ऑडियो विजुअल मेथड में बोरिंग करते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट जो है वो इसमें सम टाइम बोर हो जाते हैं, इसमें रीडिंग राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप नहीं होता। ये जो ऑडियो विजुअल मेथड है इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि लाइक प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लैकआउट, एक्सटेंशंस, लीड्स, कैरिंग टैप रिकॉर्डर्स फ्रॉम क्लासरूम टू क्लासरूम, तो ये चीज़ अ बिट टफ हो जाती है। इसी तरीके से जो अंडर डेवलप एरियाज़ होते हैं और क्लासेस होती हैं वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ लो बजट। ओके स्टूडेंट, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड यू हैव सीन अ फिगर लाइक दिस, इट्स वेयर इज द कार्ड, द लर्निंग pyramid, the cone of learning, the cone of experience. So here we have learning pyramid, which is certainly some mental activities are better for learning than others. इसमें हमारे पास लर्निंग pyramid में लेक्चर जो है वो 5% होना चाहिए, रीडिंग 10%, ऑडियो विजुअल 20%, डेमोस्ट्रेशन could be 30%, then group discussion up to 50%, practice by doing 75%, then teaching to others automatically would be 90%. So it was all about today's lecture. At the end of this lecture I have explained the learning pyramid as well according to percentage. Thanks for watching it. Kindly subscribe my channel for the latest updates. Thank you so much.